from the book and from your own perspective, why you think कि vulnerable होना एक leader के लिए क्यों ज़रूरी है? So when she talks about vulnerability, actually she says vulnerability is the core of all emotion, ठीक है? And हम vulnerability के बारे में we have a lot of myths कि vulnerable होना नहीं चाहिए, Yeah. मैं अकेले काफ़ी हूँ, I don't need help, things like this. So vulnerability is looked at as a weakness, right? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बहुत शुक्रिया हमें हर संडे की तरह आज भी ज्वाइन करने के लिए। आज जो हम किताब डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है डेयर टू लीड, और इस किताब की क्या इंस्पिरेशन थी, आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट इट। इट्स वेरी कैंडिड। तो मैंने और सफ़ा ने रिसेंटली ग्रेजुएट किया है और हमारे आखिरी सेमेस्टर में एक कोर्स ऑफ़र हुआ लीडरशिप के ऊपर तो फॉर सम रीज़न वो हम दोनों को नहीं मिला, तो हम दोनों ढीटों की तरह क्लास में चले गए और इंस्ट्रक्टर की बड़ी मिन्नतें की कि प्लीज़ हमें ये वाला कोर्स दे दें, लेकिन खैर वो नहीं हुआ। तो अब हम इत्तेफाक से नौकरी भी एक साथ कर रहे हैं। तो वी वर्क फॉर एटम कैंप, जो सफ़ा है वो लर्निंग स्ट्रैटेजिस्ट हैं और मैं डिजिटल कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट हूँ। तो एक दिन डॉक्टर नवीद ने ऐसी बात की कि यार 3 हार्वर्ड के लोग हैं, हार्वर्ड कैनेडी स्कूल के, और वो कोई लीडरशिप पे कोर्स ऑफ़र करना चाह रहे हैं और अभी वो बात कर रहे हैं। आई एम लाइक आई मीन दैट वाज लिटरली माय रिएक्शन। तो कहते हैं यार सुन तो लो। मैंने कहा नहीं, वो हम कर रहे हैं, बिकॉज मुझे वो याद आ गया कि ओ मुझे कोर्स ऑफर नहीं हुआ था, तो वी आर डूइंग इट। तो खैर वो कोर्स के ऊपर बात शुरू हो गई। कोर्स का नाम है लीडिंग थ्रू द डेंजर्स ऑफ चेंज, और ये हमारी पहली इंटरनेशनल वर्कशॉप होगी एटम कैंप से, जिसके अंदर वी आर टारगेटिंग पीपल फ्रॉम यूरोप, मिडल ईस्ट, साउथ एशिया, स्पेशली पाकिस्तान। तो अभी हम इस कोर्स की पूरी आउटलाइन पर चीज़ों पे काम कर रहे थे, तो आई मेट एन अंकल और उन्होंने मुझसे कहा कि अच्छा तो व्हाट डू यू थिंक इफेक्टिव लीडरशिप होती क्या है? और आई वाज लाइक ओके ये कहाँ से आ गया? तो मैंने कहा कि उन्होंने कहा नहीं, यू आर एक्चुअली वर्किंग ऑन अ कोर्स, तो व्हाट डू यू थिंक? तो आई जस्ट रियलाइज्ड के maybe I need to dig in more. तो as usual, मेरा जो सबसे पहला दिमाग में बंदा है, it was सफ़ा. I texted her, मैंने कहा सफ़ा, we need to read a book, we need to do something, we need to know what leadership is. और as usual सफ़ा was like, I mean, let's do it. तो फिर खैर हम ये किताब मेरे घर में पढ़ी हुई थी, काफ़ी अरसे से बल्कि पढ़ी हुई थी। तो मैंने कहा कि अच्छा मेरे पास एक किताब पढ़ी हुई डेयर टू रीड, तो लेट्स डू इट। बल्कि इनफैक्ट इसका जो वो ऊपर लिखा हुआ है कि ब्रेव वर्क, टफ कॉन्वर्सेशंस, होल हार्ट्स। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, वी नीड टू सी कि एक लीडर होता क्या है, या व्हाट इज़ लीडरशिप। इफेक्टिव को छोड़ दो, वैसे लीडरशिप क्या है। सो दैट वाज द मेन मोटिवेशन टू डू दिस बुक। बड़ी एक लंबी तमहीद बांध दी है मैंने। तो लेट्स स्टार्ट विथ, जैसे कि हम अमूमन शुरू करते हैं, हमारा फॉर्मेट है कि वी टॉक अबाउट द ऑथर। तो जो ब्राउन है, तो सफ़ा जस्ट वांट यू टू डिस्कस slightly about the author. Brene Brown is a researcher, and I think you guys actually might know her because I did not realize मैंने जब book पढ़ी after I searched her on YouTube and I found a TED talk of hers. Yeah. And her TED talk is one of the most viewed TED talks out there. It's about vulnerability. I don't remember the exact name, like something vulnerability. The importance of vulnerability, I guess. So she is a researcher who is famous for working on vulnerability, courage, leadership, these things. So she's been working on it for 30 years now. She has several books. This is, I think, her 6th one or 5th one perhaps, but she has many other books on this topic. So she's American based. उन्होंने PhD वगैरह सारा research उनका इस पे based है. So now we're just reading her work. बिल्कुल ऐसा ही, बल्कि जिस टेड टॉक की बात सफ़ा कर रही है, तो मैंने ये किताब जब कुछ अरसा पहले पढ़ी हुई थी, ये मैंने बाय द वे आधी पहले पढ़ी हुई थी, तो उसमें मैंने लिखा हुआ है कि मैंने इसका टेड टॉक पढ़ा हुआ है, लेकिन अब मुझे याद नहीं था कि मैंने वो कब देखा हुआ है। सॉरी, पढ़ा हुआ कह रही हूँ, देखा हुआ है तो अच्छा वो वल्नरेबल की वो बात कर रही है, एंड इट्स आई थिंक दैट स्टूड आउट फॉर मी बिकॉज हम आई थिंक कि हम सबको लगता है कि यार
थोड़ा सा ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए, और ये बुक भी एक खातून ने लिखी है, थोड़ा सा अपने शेल में रहना चाहिए, बाउंड्रीज बना के रखनी चाहिए, दिस एंड दैट। तो बट लेकिन जैसे जैसे अब वक्त ट्रांसफॉर्म हो रहा है, हम देख रहे हैं कि बहुत सारी ख़वातीन लीडरशिप रोल्स में आ रही हैं, और एटम कैम्प के अंदर तो ज़्यादातर ख़वातीन ही हैं, ठीक है। तो सफ़ा, वाई फ्रॉम द बुक एंड फ्रॉम योर ओन परस्पेक्टिव, वाई यू थिंक कि वल्नरेबल होना एक लीडर के लिए क्यों ज़रूरी है? So when she talks about vulnerability, actually she says vulnerability is the core of all emotion, ठीक है? And हम vulnerability के बारे में we have a lot of myths कि vulnerable होना नहीं चाहिए, मैं अकेले काफ़ी हूँ, I don't need help, things like this. So vulnerability is looked at as a weakness, right? But if you really think about it, what is courage? You cannot have courage unless you're vulnerable. Right? Only in moments of vulnerability do you show courage. और अभी हम आते हुए बात कर रहे थे, we were talking about Courage the Cowardly Dog, which is, we realized that's exactly what the dog shows. कि he's so scared of everything. Have you guys seen that show? How many of you have? Okay, great. 3 people. That's surprising. But basically it's about a dog who's terrified of everything, but he shows courage in that. One of my favorite cartoons. Yeah, so exactly. We grew up watching it. So she says कि that's what leadership is. It's not कि you're not afraid. It's not कि you have all the answers. It's about showing courage in times of uncertainty. बिल्कुल. In times of vulnerability, you step up despite that and embrace vulnerability. And that's where, you know, the magic happens. Yeah. So she talks about that. इसी के आगे ना, तो she which was interesting, but I think शायद मैं थोड़ा रिलेट भी कर पा रही थी। तो मैंने कहा ना, किताब पढ़ के मुझे कुछ चीज़ों से ना थोड़ा सा वो भी लगा कि ओ अच्छा, मैं भी ये सोचती थी। तो कुछ चीज़ों से मैंने डिसएग्री भी किया, बट ठीक है, बिकॉज जो ऑथर्स होते हैं जो हर चीज़ लिख रहे होते हैं वो कहीं अपने पर्सपेक्टिव से, अपने बैकग्राउंड पे जाके लिख रहे होते हैं। तो शी टॉक्स अबाउट एक्सेप्टिंग फेलियर्स, के जब हम लोग एक इसी वल्नरेबल होने के साथ ही वो आगे बात कर रही होती है कि यार रिस्क टेकिंग बिहेवियर लीडर्स का होता है। लेकिन बेसिकली क्या होता है, रिस्क का मतलब ये नहीं होता कि अच्छा, आई एम गोना टेक दिस रिस्क और मैं 110% को ठीक करके दिखाऊंगा। बिकॉज लेट्स बी रियल, कितनी दफ़ा हम फेल होते हैं। आई मीन कुछ लोगों के अंदर स्ट्रेंथ होती है, वो बड़े ओपनली अपने फेलियर्स के बारे में बात करते हैं कि हाँ यार, मैंने फ़लाँ चीज़ जगह पर लेट्स से सी ले लिया, या मेरा फ़लाँ जगह एडमिशन नहीं हुआ, या मुझे फ़लाँ नौकरी से फायर कर दिया गया, या इससे बड़े बड़े फेलियर्स भी लोगों के होते होंगे डेफिनेटली। शी सेज के रिस्क टेकिंग बिहेवियर ऐसा होना चाहिए कि यार मैं ये रिस्क ले रहा हूँ and there is a chance I'll fail it, but I won't give up. This is actually very important and it's very easy to say, but करना इसको वाकई में बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस प्रोसेस के अंदर आपके वो सब बात करती है कि हार्ट ब्रेक्स भी हो रहे होते हैं आपके। Actually, on that point, she says कि courage is not कि you think you might fail. Courage is actually knowing you will fail, yes, but still going all in. Exactly. That's what courage actually is. कि आपको पता है कभी ना कभी हार्ट ब्रेक तो बहुत गंदा किस्म का होना ही होना है। बिल्कुल ऐसा है, बहुत बड़ी फेलियर होनी है, ह्यूमिलिएशन होनी है, हर चीज़ होनी है, बट यू नोइंग दैट, नॉट कि शायद हो, नोइंग दैट यू स्टिल गो ऑल इन। यस, सो दैट इज व्हाट करेज इज फॉर हर। और एक चीज़ और जो शायद मैंने फिर थोड़ा ज़रा किताब को ढूंढ बंद किया और थोड़ा सोचा, बल्कि आई वाज डिस्कसिंग इट विद सफ़ा एज वेल, कि वी सी लीडर्स एज, हम क्यों सोचते हैं लीडर्स नहीं बन सकते, हमें लगता है कि यार दे हैव रिसोर्सेज या दे हैव दिस एंड दैट। We also think that leaders are born, you know, leaders are born, yeah, leaders are are inherent, और अभी तो नहीं हो सकता ये वो। बट अगर आप देखें तो इस किताब के अंदर ना, शी यूज अ लॉट ऑफ एनेक्डोट्स, लोगों के अपने बहुत छोटी छोटी चीज़ें ऐड करती है, जिससे ना ये पता चलता है, विच आई रियली लाइक्ड अबाउट द बुक बिकॉज इट एड्स, वो एक डॉक्टर विद लव्स यू उसको तो ह्यूमन टच, तो ह्यूमन टच मिल जाता है आपको उसके अंदर कि यार जो लीडर्स हैं, जैसे कि बड़े बड़े लीडर, फॉर एग्जाम्पल कायदे आज़म है, ठीक है। तो इफ़ यू रीड दिस बुक, वो उनकी एक किताब, इट्स मे बी नॉट बी द बेस्ट बुक्स, मिस्टर एंड मिसेस जिन्ना, तो उसमें वो बताते हैं कि ही वॉज डीपली इन लव विद रत्ती एंड व्हेन शी डाइड, तो हमें बस उनका वो लीडर वाला पॉलिटिकल जर्नी नज़र आ रहा है, पर एट द बैक एंड ही इज़ गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ इमोशनल ट्रॉमा या जो बर्डन चल रहे हैं। तो लीडर्स भी ना, लाइक इट्स नॉट ओनली द फेलियर्स जो हमारी वो जिसे कहते हैं वो अगर लेट्स से इफ़ यू आर पॉलिटिकल लीडर, तो उसके अलावा भी बैकग्राउंड में
your heartbreaks, your failures, all of this is going on and you have to embrace it. तो जिसे कहते हैं ना कि वल्नरेबल होना पड़ता है, और उसके साथ यू जस्ट कंटिन्यू योर जर्नी ऑफ लीडरशिप एंड ऑल ऑफ दिस. सफ़ा इसके अलावा मतलब ये वल्नरेबल उसने एक क्वालिटी शायद बताई है. तो उसने कहा कि उसने दुनिया के जितने भी वो लीडर्स हैं या जो जिस तरह के वो लोगों से मिली, उसका जो सर्कल था, उसने कुछ 10 क्वालिटीज़ कलेक्ट करके बुक में लिखी हैं. इट्स लाइक काइंड ऑफ समरी कह सकते हैं. तो व्हाट स्टूड आउट the most for you? I think out of all of the lessons that she talks about, what's important for leadership, I think one is ke embracing discomfort, you know, leaning into it. Because हमारा natural reaction to pain or discomfort is ke we want to run away or we want to not deal with it. And she talks about a lot of things that how we react to pain. We numb it, we project it on other people, things like this. So one of the things that's really key in leaders for her is कि they lean into the discomfort बिल्कुल and they embrace it. So that means कि अगर for example हमारे बीच में मसला है and there is a discomfort, yes, but leadership quality would be कि we lean into it and we talk about it. So having hard conversations is one of them. So I really appreciated that. Okay, I think it's something we can all apply in our daily lives. and I think it's not easy. It's no, of course it's not easy. It's like वो कहते होते हैं ना इसको getting comfortable with the uncomfortable. कि getting comfortable with uncertainty as well, because you don't know what the outcome is. कि रिएक्शन क्या होगा, ठीक है, बल्कि वो आगे रिएक्शन पे ही बात करती है. तो रिएक्शन अगर फॉर एग्जांपल I don't know how the other person might react, or maybe it affects my life really badly, but I know it's the right thing to do. Yes, so I have you have to make the mental calculations कि इसको कैसे करना है. I think I would agree with सफ़ा कि उसकी जो वो 10 पॉइंट्स हैं वो मेरा ख्याल है कि कोई भी जाके अगर आपने किताब नहीं पूरी पढ़ी हुई ना तो शुरू के पहले चैप्टर में वो जाके लिख देती है. तो वो आई थिंक हैविंग टफ कॉन्वर्सेशंस, उससे पहले जो आप एक मेंटल कैलकुलेशन कर रहे होते हो, जो नोट्स बना रहे होते हो, जो चीज़ें कर रहे होते हो, वो इट्स द फर्स्ट स्टेप, बट इट्स आई थिंक मेरे अपने पर्सनल ज़ाती एक्सपीरियंस से इट्स द मोस्ट डिफ़िकल्ट स्टेप. एंड नॉट ओनली एज अ लीडर, आई थिंक इसको शायद हम अगर लीडरशिप वाले उस पर्सपेक्टिव से ना भी देखें, वैसे भी अगर आप दोस्त हैं तो अगर आपको like Safa and I are not only colleagues, we are friends as well. तो I think I would appreciate कि अगर उसके दिमाग के अंदर या वैसी कुछ चीज़ चल रही है तो she need to convey this to me. But like how she conveys it to me, that makes her a leader or not a leader. And it also makes me vulnerable. Yeah, it and that's does. the quality. That's of why it's a tough leadership. conversation. Yeah. So इसके अंदर इसी पे आगे एक्सपैंड करते हुए ना उसने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लिखी कि यू गिव द अदर पर्सन स्पेस, कि जहाँ पर आप उसे कहते हो ओके लेट्स वी आर हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन, यू मे गेट इमोशनल बट डोंट बी पैसिव एग्रेसिव. आपको गुस्सा आ सकता है बट यू कैन नॉट येल एट मी, ठीक है, गुस्से का इजहार करने का एक तरीका आपका हो सकता है. सो यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि अगले बंदे का रिएक्शन, वो मैं हमेशा मजाक में कहती होती हूँ, यू कैन नॉट बी अ सनफ्लावर एवरी डे. आप हर रोज़ अच्छे और वो एक प्यारे से मूड में नहीं हो सकते, ठीक है. तो यू नीड टू डू अ लॉट ऑफ दिस कैलकुलेशन एंड देन जस्ट प्रेजेंट योर सेल्फ इन अ वे कि यार ठीक है, कुछ स्पेस तुम्हारी है, कुछ मेरी है, ये बात है, एंड देन मे बी वी कैन फाइंड अ मिडल ग्राउंड इस सब के अंदर. तो just before you move on, I think we're talking about vulnerability so much. Yeah. So she has talked about some myths about vulnerability. Yes. And I think हमारी society में being seen as vulnerable, especially I feel like amongst men, to be very honest, it's considered bad, you know. So I want to थोड़ा सा unpack it because she does it in a really good way. So she talks about 6 myths of vulnerability. I'll just talk about 3 or 4. एक हमने mention किया था, we think vulnerability is a weakness. Yeah. And we just established कि you're only courageous when you're vulnerable. When you're vulnerable. ठीक है? So you cannot have courage without that moment of weakness, without that moment of uncertainty, without that moment of risk. Yes. Right? So that is where leadership shows up. Another one is कि हम जब कहते हैं कि I don't act vulnerable ना, I'm not comfortable being vulnerable. Being cool. So what she says, exactly. So what she says is, if you don't embrace vulnerability and actually try to understand it, if you don't do vulnerability will do you.
Oh, तो yes. it will show in your actions in the worst ways if you don't understand. तो जैसे हम देखते हैं हमारे माशरे में गुस्सा बहुत होता है, या वरना we act in passive aggressive ways, या वरना we act in negative ways. So that is because we're not understanding where those emotions are coming from, Exactly. and they're coming from a place of vulnerability. So you're actually आप वेंट आउट बहुत करना शुरू कर देते हो अगर you आप vent it out in the worst ways, it starts controlling your life Yes. in ways that you're not controlling yourself, right? So it controls you if you don't control it. Yeah. So that's why we need to understand vulnerability. एक और चीज़ हम बोलते हैं कि मैं अकेला काफ़ी हूँ, है ना? Yes. This is some people say this कि हम अकेला काफ़ी हैं. But she talks about कि हम जिस किस्म के like जो हमारी species है, the human species, Yeah. we are social. We are Yeah. meant to be social, right? And either she quotes someone कि adulthood actually is not about becoming solitary. It's about becoming the person who others can rely on. Yes. Right? So especially in that sense, vulnerability is really important. कि you become someone who's not independent, but you live interdependently and other people can rely on you. Yeah. So this is, you need vulnerability for that. And हम जो बात कर रहे हैं, हम किसी भी चीज़ की बात करें, we can only connect with you when we're vulnerable, when we're talking about things. Wherna there is no human connection. But that is Right? that So is if you true. have if you want any authentic human connection with anyone, you need to show a side of vulnerability. Or there's a trust आता है. And she talks about a really Yes, important... वो trust वाली Do that you remember the marble jar story? So it's a really interesting story about... I'm just going to take 2 minutes yeah. to discuss this. कि trust कहाँ से आता है? अभी हम कहते हैं कभी-कभी we're not comfortable being vulnerable because we don't trust the other person. Yeah, it's right? yes, Right? उसके बच्चे की जो story है. हाँ, Yeah. exactly. तो vulnerability पहले आता है या trust पहले आता है? तो actually they go hand in hand. तो she talks about this marble jar concept कि for example एक jar है and every time you show up in small moments in my life, and that's what she emphasizes on कि trust building is not about कि बड़ी चीज़ों पे you show up कि आप बहुत बड़ा grand act करो किसी चीज़ बिल्कुल किसी बंदे के छोटी लिए. चीजें हैं like छोटी चीज़ें every single day, you know, checking up on someone, Yeah. या वरना asking how you are doing. अपना टाइम निकालना अगले बंदे हाँ, के जैसे लिए. अभी for example थोड़ी देर पहले हमने एक दोस्त से बात की कि oh good luck for your book art. That's Yeah, a marble, yeah. right? So you add marbles to those. This is how she visually showed it. कि you add marbles every time someone shows up in your small moments. Yeah. Someone asks you कि यार क्या हाल है, आओ चाय पे मिलते हैं. या वरना someone remembers your grandparents' name. Yes. She gives this example. या वरना someone shares a seat with you or something Yeah. like this. Small moments they build trust. And she gives an example. She quotes some other researcher और उसका होता है there is a moment called sliding door moment. So it's an interesting one. So what she talks about is कि वो researcher को quote कर रही है. So the researcher is saying कि मैं अभी घर पे हूँ, मैं एक novel पढ़ रहा हूँ and it's super बहुत suspense है and there's a killer in that और मेरे दिमाग में पता है मुझे पता है कौन सा killer है लेकिन it's not अभी मैं उस cliffhanger तक पहुँच रहा हूँ, you know where it's तो लेकिन I need to take a bathroom break. Yeah. So I get up and I leave and I see my wife वो कमरे के कोने में परेशान है बैठी हुई वो. है हाँ. और वो अपने बाल ब्रश कर रही है and she's looking in the mirror and she's looking very sad. And I'm like, यार, I don't want to deal with this. Yes. Like, this is what you think. Like, Yeah. I don't want to talk to her right now. मेरी इतनी fit किताब वो चल रही बहुत है. अच्छा सा So था. exactly. Yeah. So this is a sliding door moment. कि do you open the door or not? And Yeah. do you take that moment to build Yeah. trust? So then he's like, because my researcher हूँ and I know the importance of trust in relationships. Yes. This is my whole life's work. So he stops and he goes to her and he says कि these small moments I just added a marble Yes. in her jar. I think that was a very वो बहुत छोटा सा था लेकिन Yeah. it was a very powerful And anecdote when, and if yeah. he had chosen otherwise, कि नहीं यार, I don't want to deal with this, Yeah. because she doesn't know कि I know she's sad, right? So Yeah. like, if I had chosen to just ignore and Yeah. read my book, जो I'm sure हम जिंदगी में कितने ऐसे मौके आते हैं where we're like यार, I don't want to deal with this Yeah. right now. तो मैं अच्छे मूड में हूँ यार अब हाँ, नहीं I मेरा don't दिल want कर it. रहा. हाँ. Exactly, मैं busy हूँ यार अभी हाँ. मैं नहीं कर सकता. एक आध moment is fine, लेकिन over time these are the things that finish relationships Yes. and erode relationships और फिर उधर से trust खत्म हो जाता है. So I really appreciated how she showed that. एंड इसी के आगे से उसने बात की कि ये लोग जो जो छोटे छोटे मूवमेंट्स पे आपके साथ होते हैं इन्हीं का ही क्रिटिसिज्म सबसे ज़्यादा मैटर करता है. तो जहाँ पे सफ़ा ने बात की ना कि एक एटीट्यूड होता है जो शायद मेरे अंदर काफ़ी अरसा रहा भी. आई एम नॉट प्राउड ऑफ इट कि यार आई एम ओके बीइंग अलोन, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, आई कैन जस्ट डू इट और ये वो ठीक है ना. तो एक्चुअली वी नीड पीपल अराउंड अस. वी आर सोशल एनिमल्स. ये हमारी जिसे कहते हैं ना कि वो सफ़र जैसे की बात की कि होमो सेपियन की एक नीड है. इट डिफ्रेंशिएट्स अस फ्रॉम अ कैट और अ डॉग फ्रॉम एनी अदर एनिमल.
ठीक है, अपने एनिमल किंगडम के अंदर. Even animals, like Yeah, they go even- in packs वगैरह. yeah. This is a very innate thing. बट लाइक इमोशनली लोगों पे डिपेंडेंट होना वी नीड इट एट टाइम्स, ठीक है, चाहे हम इसको एक्सेप्ट करें या ना करें. और इसी तरह के लोग ही हमें जब क्रिटिसिज्म देते हैं तो अपने वो क्रिटिसिज्म पे भी बात करिए कि इट्स एक्चुअली इम्पॉर्टेंट टू टेक क्रिटिसिज्म फ्रॉम डिफरेंट पीपल, लेकिन हर बंदे का नहीं लेना आपने, ठीक है. अब हर बंदा कहेगा यार ये, अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे आई थिंक कोई 15 लोग बैठे हुए हैं और 2 कहते हैं यार कितनी बकवास के तरीके से इन लोगों ने किताब डिस्कस की है, इनको तो उठा के फेंको. बट लाइक देन देयर आर अदर 10 पीपल हु से कि यार नहीं, इट वाज फाइन. अब इसके अंदर 2 चीज़ें, आप कहें यार 10 लोग कह रहे हैं वो तो अच्छा कह रहे हैं, विच इज़ एक्चुअली नॉट द बेस्ट अप्रोच. जो आपको हमेशा अच्छा कह रहा है वो भी आपका हमेशा हमदर्द नहीं होता, ठीक है. सो यू रियली नीड टू सिट विद पीपल जिनका आपके बारे में जो क्रिटिसिज्म हो वो जेन्युइन हो. सफ़ा बैठ के मुझे बताया कि यार तुमने ना वो चीज़ उस टाइम पे थोड़ी ऑफ थी, वो ठीक नहीं थी, ठीक है. एंड देयर आर टाइम, लेकिन तुमने वो फलां चीज़ बहुत अच्छी की थी. सो यू जस्ट सी दैट दे आर पीपल जो हमेशा आपकी तारीफ़ नहीं कर रहे हैं या हमेशा आपकी बुराई नहीं करे, बल्कि जो उनको एक्चुअल में आपके बारे में लगता है, हु कैन एक्चुअली रिलेट टू योर, वो स्फेयर्स की वो लफ्ज़ यूज़ करती है, द वर्ड शी यूजेस, खैर आई कैन बी रॉन्ग हियर. तो you really need to take opinions or suggestions of those people. And also those people, जैसे for example अगर हम कोई काम कर रहे हैं, Yeah. कोई we do some initiative, we take Yeah. some initiative that really takes us out of our comfort zone and it's Yes. really hard. So she says don't take the opinions of people who aren't trying to do something. in their Yeah. life. Only take opinions of those people जो actually काम कर रहे हैं, बिल्कुल. who don't just criticize but actually are putting Can in the just work. अपन थोड़ी थॉट डालते हैं कुछ भी बोलने से पहले. So it's not entirely the constructive criticism, but constructive criticism किन लोगों से आना चाहिए, और उसके लिए बल्कि शी जैसे एन एक्टिविटी और या एक वो कह सकते हैं विच आई एम एक्चुअली थिंकिंग टू डू, कि आप एक लिस्ट बनाएं उन लोगों की जिनके ओपिनियंस वाकई आपके लिए मैटर करते हैं, एंड जस्ट लेट देम नो. इससे एक थैंक यू कि यार Yeah. तुमने मुझे ये चीज़ दी एंड इट हेल्प्ड मी, ठीक है. एंड इट्स नॉट एन ईजी थिंग टू डू बिकॉज आगे जाके वो बल्कि जब अपनी वो टाइम मैनेजमेंट में बात करती है, कोई भी इंसान मुकम्मल तौर पे फ्लॉलेस नहीं होता. दुनिया के बड़े से बड़े लीडर्स के बड़े बड़े ब्लंडर्स होते हैं, ठीक है. तो जैसे वो एक बात कहती है कि यार मुझे मेरे एक दोस्त ने कहा कि यार योर टाइम मैनेजमेंट सक्स. देन शी इज़ लाइक नहीं, ये मैं आई वॉन्टेड टू फाइट हिम कि यार ये क्या बकवास है ना, मतलब मुझे तो आज तक कभी किसी ने ऐसे नहीं कहा. बट देन शी इज़ लाइक कि नहीं, मैंने सोचा एंड इट इज़ एक्चुअली ट्रू. मुझे और भी कुछ लोगों से ये चीज़ पता चली. तो यू नीड टू बी ओपन, लेकिन किसके सामने आपने क्रिटिसिज्म लेना है, किससे नहीं लेना है, you have to do some calculation on this. Also on that, when she was talking about the time management thing, Yeah. तो अक्सर when some people confront us, तो हम समझते हैं, एक तो ये रिएक्शन होती है कि नहीं यार आप गलत कह रहे हैं, तो we don't want to hear it. कुछ लोग करते हैं That ऐसे. is true, yeah. और हम समझते हैं कि a good response is कि हाँ we acknowledge our mistake, right? We're like हाँ I messed up, I'm sorry, है ना? But she says this is not right either. Yeah. She says कि if someone tells you कि यार आपके अंदर ये मसला है, for example time management का मसला है, तो the answer is not saying कि ओ अच्छा यार अच्छा ठीक है अगली दफ़ा मैं नहीं करूँगा. It's actually saying कि all right, I accept that. Can you please help me understand how Yes. that plays out? Help me understand how I'm messing up. Because अक्सर जब हम कहते हैं कि नहीं नहीं यार अगली दफ़ा हम नहीं करेंगे, फिर हम करते हैं. Because we have not understood where that behavior is coming बिल्कुल from. बिल्कुल right? बिल्कुल बिल्कुल. So then you have to थोड़ा सा map it कि यार अच्छा you do this and this is how it affects us and this is how this plays out. These are the consequences of all of these things. So just, and a key value here is curiosity. Yes. Be curious of understanding कि यार of how people are affected and how your behavior, where it's coming from and what impact is it having. So she says कि curiosity is a really key value here. And also it's a two-way thing. जब वो आगे जाके एक बात करती है कि यार फॉर इंस्टेंस अगर हम कॉर्पोरेट लीडर्स की बात करें and you if you are let's say you are managing a team, तो वो कोई गलतियाँ कर देते हैं, ठीक है. तो अमूमन एक एटीट्यूड होता है बॉस की तरफ से या आपके जो भी आपका सुपरवाइज़र होता है कि आई डोंट केयर, जस्ट गेट द टास्क डन. तुमने ये जो बकवास की है इसको ठीक करो, आई डोंट केयर. लेकिन शी सेज कि एक्चुअली ये दिस इज़ नॉट अ गुड अप्रोच. जस्ट सिट विद देम, बताओ कि यार इसका
रूट कॉज क्या है, ये मसले की वजह क्या है, एंड देन वर्क ऑन इट स्टेप बाय स्टेप। एंड वी थिंक कि यार अभी इतना टाइम किसके पास है कि पहले बैठ के मैं उसकी पूरी कहानी सुनूं कि यार मेरी ज़िंदगी में ये मसले चल रहे हैं और मेरे से ये मसला हो गया। इट्स एक्चुअली मोर टाइम टेकिंग। क्या आप जैसे सफ़ा ने बात की कि ये हम अपने लिए भी हमें करना चाहिए कि रादर देन जस्ट मेकिंग इट अ वन वे थिंग कि अच्छा तुमने कहा कि यार तुम्हें टाइम मैनेजमेंट का मसला है, मैं कहूँ हाँ मेरे में होगा। नो, जस्ट सिट विद देम एंड देन अगर कोई और भी ये मसला कर रहा है तो जस्ट सिट विद देम कि यार मसला है, क्यों हो रहा है, एंड देन वर्क ऑन द इशू। So how she sums it up is basically by saying कि if you don't try to understand why people are messing up and you don't take the time to really work through that, जितनी आप frustration उस बंदे पे निकालते हो कि यार why ये बंदा मुझे चढ़ाने के लिए mess up कर रहा है, जान के ही कर रहा है, जान के कर रहा है, तो it'll take actually less time if you पहले से समझ लो कि यार ये क्यों मेरे साथ ऐसे बेचारा कोई भी जान के नहीं कर रहा होता। कोई भी हाँ, this is also something she talks about. She talks about husn zan basically. She says कि always assume the best of people. Even if they're not doing their best, your mentality will help. उनका इंटेंशन ऐसा नहीं होता कि यार इस बंदे को चिढ़ाना है, इसको तंग करना है और ये काम गलत करना है। Nobody has this much time. अच्छा तो खैर सफ़ा क्या कहते हैं, फेलियर्स की बात हुई और क्या कहते हैं हमने हार्ट ब्रेक्स की बात भी कर ली है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ उसने बात की कि और उसने बल्कि जब वो 10 बिहेवियर शॉर्टलिस्ट करी उसने कहा कि यार परफेक्शनिज्म जो है ना, इट्स एक्चुअली अ हर्डल। तो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? Well, she's right, obviously. मतलब अच्छा, she says कि perfectionism actually comes from a place of shame. ठीक है, so perfectionism एक तो it stops you from a lot of opportunities in your life. It stops you from actually executing a lot of things, and it comes from a place where you don't love yourself. Basically, that's what she says. कि she relates it to बचपन की चीज़ें as well. कि childhood में you were made to feel you were not enough, so you were tried to be a perfectionist ताकि because your self-worth is tied to the end product, right? It's not tied to कि oh I'm learning or I'm trying to grow. It's tied to कि यार मेरा काम सही होना चाहिए. So she says perfectionism is not a good thing. Like it's shame. So you need to unpack it. And because मेरे लिए थोड़ा सा I won't say कि ऐसा था कि मैं क्या कहते हैं, मुझे पहले कभी किसी ने नहीं बताया था कि perfectionism अच्छी चीज़ है कि बुरी चीज़ है, लेकिन ना मैं थोड़ा और डिग इन करने की कोशिश की बिकॉज बचपन से एक चीज़ आपको सिखाई जाती है कि यार यू हैव टू बी एन A+ स्टूडेंट। ठीक है, यू हैव टू जस्ट एक तो काम करना है और बहुत अच्छा करना है। तो इट रियली ब्लॉक्स आपकी लर्निंग, आपकी ग्रोथ, क्योंकि यू बी लाइक ओके आई डोंट वांना बी एन इडियट, आई डोंट वांना बी स्टूपिड लोगों के सामने। और वो आपके वक्त के साथ ना परफेक्शनिज्म वाला चक्कर के अंदर आपकी क्यूरियोसिटी मरना शुरू हो जाती है। एंड व्हेन योर क्यूरियोसिटी, जो आपका लर्निंग का या ग्रोथ का शौक बहुत हो जाए ना, तो मुझे लगता है कि दैट इज़ एक्चुअली एन इशू। और बल्कि आपके डॉक्टर रीत कहते होते हैं कि वो क्या कहते हैं, perfectionism is the enemy of bad, is the enemy something of like that. What was it, sir? Enemy of good. Enemy of good. Enemy of good. Get the Perfect cast is the enemy of good. Perfect is the enemy of good. Yeah. तो ये हम लोग अक्सर सुनते हैं, तो हम लोगों को अब याद हो जाना चाहिए। अब तो बुक भी पढ़ लिया। अब तो बुक भी पढ़ ली है। बल्कि इसी से याद आया कि सफ़ा वो लिसनिंग पे बहुत फोकस करती है। तो वी जस्ट सी लीडर्स कि वो यूट्यूब खोलें, आपको हज़ारों स्पीचेस मिल जाएंगी और कोर्सेज मिल जाएंगे, स्पीक कम्युनिकेट लाइक अ लीडर। I think there should be a course on listen like a leader. Listen like, oh, that's a good idea. ये है ना? तो लीडर सुनते कैसे हैं? Because 15 मिनट बाद हम जोन आउट कर जाते हैं, हम किसी और ख्याली पुलाव पकाना शुरू कर देते हैं, बट लीडर्स आर एक्चुअली गुड लिसनर्स। और उसने एक बात लिखी कि लिसन एज यू वांट टू बी लिसन्ड। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक व्हाट्स क्या मतलब क्या, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? लाइक कैसा लिसनिंग कैसी होनी चाहिए? व्हाट्स योर लाइक बुक के अलावा वैसे भी? दिस इज एक्चुअली अ गुड पॉइंट। लिसनिंग तो एक तो ठीक है, लिसन पैशनेटली इन द वे विद द सेम पैशन दैट यू वुड वांट समवन एल्स टू फॉर यू टू लिसन टू। लेकिन शी ऑल्सो टॉक्स अबाउट कि हाउ व्हेन यू आर हैविंग अ कॉन्वर्जेशन विद समवन, don't try to
dominate the conversation. She says कि अगर Very for example important. अगर group में कोई बात हो रही है, so don't try to jump in and say कि oh यार ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए. She's like more than the right answers, have the right questions, right? And another thing, when you're having a conversation with someone and you're really trying to understand something with them, she says कि let there be awkward silences. Like let there be white space, Yes. you know, because that's जब वो थोड़ा 15 मिनट awkwardness के गुजरेंगे ना, that's when people will open up and Yeah. actually talk to you, and those will be the conversations that will matter. Yeah. अगर आप बस मुकाने की कोशिश कर रहे हो, फिर you will not get the That real was very problem. interesting, yeah. That was really important Yeah. कि यार, and she preps you for it. She's Yeah, like yeah. यार, it will be really awkward, लेकिन it's a good thing. Lean into the discomfort. Yes. Lean into the discomfort and like wait it out. White space conversations में like you know awkward spaces are really important. So listening में ये चीज़ भी आती है कि you need to understand that. And because अभी academia में ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है कि when people are presenting their papers और ये सब कुछ, तो I think most of us can relate to this कि वो सुनाने आते हैं, सुनने कोई भी नहीं आता. Even when we are having a conversation with anybody, बहुत कम लोग होते हैं जिनकी हम सुन रहे होते हैं, वरना मैं अपने आप को शामिल करके ये बात कर रही हूँ. तो आई नीड टू बी अ गुड लिसनर. मुझे खुद भी इस पर थोड़ी और काम करने की ज़रूरत है कि सिर्फ सुनानी नहीं है बल्कि सुननी भी है. लेकिन ये इट विल टेक टाइम. ऐसा नहीं होगा कि अच्छा यार कल से मैं सबकी सुनूंगा. बिकॉज यू हैव टू क्या कहते हैं प्रिपेयर योर ब्रेन फॉर दिस, कि आपके दिमाग को बचपन से इतनी आदत पड़ गई है सुनाने की, बोलने की. क्योंकि हमें ये लगता है कि जो लीडर्स होते हैं वो पावर की एक्सरसाइज इस तरह से करते हैं कि लोगों को सुनाते हैं लेकिन सुननी किसी की नहीं है. ये बड़ी कॉमन चीज़ है जो हमें बचपन से शायद सुनने को मिलती है कि जो क्लास मॉनिटर होता है उसकी सब सुनते हैं. तो क्या कहते हैं मैं क्लास मॉनिटर एग्जाम्पल इसलिए बिकॉज दीज आर वेरी रिलेटेबल थिंग्स टू अस. तो सुनना कैसे, आई थिंक हमें सब पे बड़ा कॉन्शियसली काम करने की ज़रूरत है. विद दैट आई थिंक हम लोगों ने इस किताब की काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें डिस्कस की. बल्कि सफ़ा वांटेड कि हम एक छोटी सी कोई एक्टिविटी करें कि हाँ. तो Do you want to do the values one? Yeah, Do you guys want to do a small activity just to थोड़ा सा relate to the book a bit more? Yeah. So you guys have your phones, right? तो वरना तो हम pencil paper पे कर लेते, लेकिन you Yeah, guys you can can just use your phones. write your phones. ठीक है, write it on your phones. तो she shares, अच्छा इस book में actually 6, 7, 8 activities हैं, I think. So we wanted to काफ़ी do सारी one. हैं. We're like, why not? अगर Yeah. book में mentioned है. So there is one called Choosing Values. Yeah, I think. choosing values वाली. So this was here on page 180. By the way, we have done this before. हाँ, we have done this in another workspace. तो इसमें क्या होता है? She gives a list of values. Do you guys have your phones? Okay. इसमें, and if you guys are watching on the camera, then you can also just pause the video. Just pause the video. अच्छा, she gives a list of values, and I wish I could give you this list. लेकिन it's actually a very short list. You guys can do this without it as well. लेकिन I can give you an idea of what kind of values she's mentioned here. तो इसमें she mentions accountability, authenticity, community, creativity, hope, integrity, learning, spirituality, just different values. ठीक है, जो आपके दिमाग में कोई भी value आए ना, that's fine. अब she says choose two. Choose to. That's it. Choose two, write them down. Only two, not more. ठीक है. और तो सबसे पहले है ना वो करें, they will be most organic. हाँ, and if you're like struggling to find those values, you can list down 10, 15. Yes. We're gonna take 2 minutes for this. 10, 15 आप कर लो, लेकिन in the end stick with 2. That's it. Meanwhile, you can pause the video. So talking about excellence, हम perfectionism की बात कर रहे थे. She also makes it clear कि perfectionism is not excellence. Yes. Just by the way. Yeah, that is very. So those are two good ones. Author की जो दो थे, they were faith and courage. So she Yeah. relates it to other values as well. What is yours? Do you have to? Learning and curiosity. Why? Because it's funny. Good. Because I think I really ask questions like a kid, and I have been given this comment many times कि यार मैं अगले बंदे के पीछे पड़ जाती हूँ कि अच्छा फिर हाँ यार. So शुरू में थोड़ा लगता कि मैं थोड़ी सी ज़रा बेवकूफ़ हूँ, लेकिन अब मुझे लगता है कि नहीं, it's actually allows me to grow. या हालांकि मैं चीज़ें बहुत सारी भूल भी जाती हूँ, हाँ. तो मुझे लगता है कि these
two. What are yours? Mine are community and vision. Oh. Yeah. So, community because ultimately I want my work to relate to community. Yeah. And vision because I need to know why I'm doing something. So these are all great ones, obviously. Yeah. So the reason she says कि just pick two is because she's like whenever you are struggling in life or struggling to make a decision, ask yourself, am I living up to these two Yes. values? That's it. That is very तो important. and then ask yourself कि अब मैंने ये दो values choose की हैं, मेरी ज़िंदगी में कौन से तीन moments है where I can be like कि हाँ यार I lived up to that value, and what are three behaviors where I'm like I did not live up to that value. So it's a more rigorous exercise, but the takeaway from this is कि think about these values more often, whether you're actually living up to them, because that will define your life, that will define who you're becoming ultimately. So it's a more rigorous activity. You guys can do it later. Also, I think जब आपके हर एक की लाइफ में ऐसे डिसीजन ऐसे पॉइंट्स थे जहाँ पर आप ना डिसाइड नहीं कर पा रहे होते हो, तो इट हेल्प्स यू मेक डिसीजंस एज वेल कि क्या ये मेरे विजन से अलाइन कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. Exactly. Sometimes we don't know what the right thing is. And then you can center yourself with those Bilkul, values. yes. So that really helps. Yeah. Acha, one more other thing before we Yeah. move on to empathy. Yes. She talks about emotional literacy, Yeah. which I think is actually Yeah. really important. Everyone should know emotional literacy, and very few of us are taught emotional literacy. So the example that she gives is when you don't have emotional literacy, what happens is, for example, आपका shoulder dislocate हो गया, ठीक है, आप डॉक्टर के पास गए हो, but your mouth is taped Yeah. and you can't move your arms. So how do you tell what's wrong? और आप बोलने की कोशिश कर रहे हो, you're making sounds, but the doctor is like, what is wrong with you? Yes. Right? So you can't tell him कि I dislocated my shoulder, right? So this is what happens when we struggle emotionally. If we can't pinpoint कि यार I'm feeling this, I'm feeling frustrated, I'm feeling anger, sadness, grief, then I cannot deal with those emotions. So understanding emotional literacy, she talks about कि is actually the prerequisite to empathy. Yeah. So अब हम empathy पे बात कर सकते हैं. बल्कि इनफैक्ट वैसे जस्ट टू ऐड टू व्हाट सफ़ा सेड, अब इस पे बहुत रिसर्च हो रही है इसके ऊपर कि इमोशनल इंटेलिजेंस के नाम से Yeah. कि यार हाउ डू यू कम्युनिकेट योर इमोशंस इफेक्टिवली. अगले बंदा ये ना हो कि कुछ जा उठा के आपके सर में मार दे आपकी बात सुनकर. Yeah. So this is actually something we all need to We work cannot on. talk about our experiences in life if Yeah. we don't have emotional literacy. We cannot minus it from our life. Exactly, Because, and we cannot talk about our life story if we don't have Yeah. emotional literacy. We cannot talk about the experiences Yes. that shape us if we don't Yeah. have these qualities. And this is something a lot of us unfortunately learn बहुत ज़िंदगी में बाद में आके, and most of us don't even learn it ever. So she बिल्कुल says ऐसे. this is something, if you want to connect with people authentically, if you want to have empathy and compassion, Yeah. rational compassion per se, yes. you need to have emotional literacy. ताकि you understand कि एक तो मेरे अंदर क्या हो रहा है और दूसरे बंदे के ऊपर क्या गुजर रहा है. बिल्कुल. So you need that for connection. Yeah, वो two-way connection होना चाहिए. Exactly. अच्छा, तो अब हम अपने सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ मूव करें, एंड वी वुड लाइक टू डेडिकेट इट टू डॉक्टर नवीद. Who is against empathy? just Yeah, by the he's way. against empathy. He's and against I think he had written a paper on it as well. हम अपने YouTube वाले उसमें नीचे वो लिंक भी देंगे उसका. So you decided yourself because ठीक है. Comment on that article why he's wrong. No. That's your homework. Okay. So We are slightly mean to him. Sorry. yeah, so she talks about कि एक तो when we're showing empathy, actually she gives a lot of great examples Yes. of empathy misses. तो empathy in practice क्या होती है? है ना? तो एक चीज़ होती है sympathy, which is don't do sympathy. Sympathy is Yeah. fine, लेकिन when a friend comes to you when they're struggling, sympathy ये होगा कि oh I feel bad for you. Yeah. So you detach yourself from the emotion and you walk away. That's sympathy. You're like, oh, I feel bad for you. Bye. ठीक है? Empathy. What is empathy? Empathy is not necessarily if you're in a hole. It's not me being in that hole with you. I know my way out. Yeah. And she says empathy करो लेकिन with boundaries. So empathy के लिए, if for example you are going through something in your life that I can't relate to, can I have empathy? What do you think? If you had a life experience that I have never experienced in my life, can I have empathy with you? Or with anyone? Does anyone have any takes on this?
I don't think so. You cannot have empathy. No. Acha, I think you can We because can, because we have to build a connection. how do you build that connection? Actually, for example, have you seen in the book the example was given that she had to Oh, get इन्होंने तो something book like- read की नहीं, no, you don't count. not from the no, book. not you. Someone else. कि if you went through something that I have not experienced, can I empathize with you? I think it's not the true picture. Okay, if I am saying that, yeah, I can feel you and doing something, it will not be that true. So actually what Oh she my says is, for empathy, you don't need to relate the experience of the other person. You need to relate to the emotions. Pain, with the So if pain. you have ever felt grief, anger, sadness in your life, you can empathize with anyone. You don't need to like understand their experiences. So she actually teaches you कि आप empathy, what does empathy look like. तो उसमें she gives a lot of examples as well. और मैं और Manu is before this talk मजाक भी उड़ा रहे थे कि we're so bad at this. So she talks about moments. She actually names them कि Yeah. the gasp and awe, the mighty fall. the mighty fall. कि you know जैसे for example if you fail a paper and I'm like oh my god मैं तो मर जाती. Yeah. That's not empathy. यार अगर मैं बोलती कि यार how could you do that? Yeah. That's not empathy. And if she talks about Maybe we नहीं have यार- done this. Actually, what she Many talks about times. in this book, this is important. She doesn't say कि I have the answers. the Yeah. author. She says Yep. everyone messes up. No one is. She's like मैं researcher हूँ मेरी पूरी जिंदगी का काम है ये. लेकिन these are things where I mess up as well. Like I don't know this. लेकिन this is something. Empathy is messy. Leadership Yeah. is messy. Courage is messy, and we will keep messing up. But courage is being able to come back to it again and again. Because human psychology itself is a very layered concept. It's very complex. तो मतलब एक किताब पढ़ के या कोई भी चाहे 20 किताब पढ़ के भी you just cannot say कि I'm an expert in empathy. Like Dr. Naveed has his reasons to say कि यार I'm against empathy. तो and then I think the very important thing she says जहाँ पे वो उसको end कर रही है empathy myth number 6 that we need to use our words very carefully. So जब से empathize करने की कोशिश कर रहे हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग के 4 सेल्स यूज़ करके मुंह से लफ्ज़ निकालें कि आपने उनके लिए बोलना क्या है. And it's situational as well कि आपके बात हो क्या रही है. So yeah, I mean you can be against empathy. You cannot have authentic connection unless you relate to another person's emotions to Yeah. some level. If I don't understand grief, Yeah. I cannot empathize, right? But like So, yeah. so empathy with boundaries is the way for authentic connection. Yeah. ये video send करना मुझे. But शुगल के लिए but ठीक I हो think गया. we covered a lot of the Yeah. things, and if anyone has questions, we can just have a discussion on it. But these are mostly the topics. Is there anything left? Do you want to add anything towards the end? I wanna think I wrap don't it want to add, but I just Just want, concluding remarks. Yeah. Yeah. Okay, so what's your take on the book? Like My take on the book on is two sentences. like as a whole, the book itself Yeah. or the concepts. The book, the concepts are coming from the book now. Yeah, the book is alright. The book is the type के आप TED Talk सुन लो, it's fine. Sorry. But I think it was that type of book. It's good. She's done amazing research. These are things we all need to understand. But it's quite vague at times Yeah, as well, it is. which I struggle with थोड़ा सा. But वरना the concepts are really important, no Yeah. doubt about that. I think she acknowledges that leadership itself is a very messy concept. कि एक टाइम में मल्टीपल चीज़ें हो रही होती हैं आपके साथ भी, जो आपके नीचे लोग काम कर रहे हैं उनके साथ भी, जो आपके अपर मैनेजमेंट में उनके साथ भी. सो यू आई वुड से कि ऐसी चाहे 6 किताबें भी पढ़ ले भी ठीक है. इट हेल्प्स अस नेविगेट अ लॉट ऑफ थिंग्स. ऐसी किताबें हम लोगों को ये चीज़ें थोड़ी सी कुछ चीज़ों में आपको मिलता है कि वो अच्छा दिस इज़ वेयर आई वाज रॉन्ग, मे बी दिस कुड बी अ रीज़न, लेकिन यू गेट टू लर्न विद टाइम. तो दैट्स माई टेक ऑन द बुक. हाँ, and just to conclude कि Yeah. again जो हमने पहले भी बात की है, leadership does not mean having all the answers. Yes. It's about being willing to mess up, Yeah. being willing to learn, and come back and ask, did I do better this Did I? time? Yes. And this क्या कहते हैं ये mindset कि यार this is important to accept your mistakes. सिर्फ कहने देना कि यार next time नहीं होगा. Actually working on it. It's I think what makes you or anybody a leader. So yeah, I would say dare to lead, Safa.
Thanks. Looking forward. So with that, thank you everyone for watching our book hour on YouTube. We do this every Sunday 7 to 8 p.m. Saeed Book Bank. अगर आप इस्लामाबाद में हैं तो please drop by.